नमस्कार देवी और सज्जनों। जी हाँ, बुल पागल हो गया है। अब होगी एक बहुत बड़ी रैली। जी हाँ, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्योंकि जैसा हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि जिस तरफ की भी मिलेगी रैली आपको एक बड़ी मिलेगी, और बुल ने मार्केट को फुल गिरफ्त में ले लिया है। जी हाँ, तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ी रैली आपका इंतजार कर रही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चार्ट ऑफ द ईयर यहाँ हम आपको देने वाले हैं, जो कि हमने अपने सभी ग्राहकों को महाशिवरात्रि पिक के तौर पर कुछ ऐसे स्टॉक्स दिए हैं जिनमें इतनी क्षमता है कि हो सकता है वो सारे स्टॉक्स आपको साल भर में डबल हो जाएं। तो जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के वो सारे लेवल्स, क्या ट्रेड करें, कब ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, आने वाले सप्ताह के लिए यानी 11 से लेकर 15 मार्च तक के लिए हम क्या ट्रेड करें, वो सारे लेवल्स हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकर चलते हैं आपको अपने अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों, हमने पैसा बनाओ .in की तरफ से जो हमें स्पेशल ऑफ़र मिले हैं वो सारे ऑफ़र्स आपको दिए जा रहे हैं। पैसा बनाओ .in की तरफ से एक स्पेशल ऑफ़र आया है, जो हमारे लिंक के जरिए नया अकाउंट खोलेंगे या शेयर करके नया अकाउंट खुलवाने में हमारी सहायता करेंगे, उन्हें 500 रुपये का नगद इनाम मिलेगा। ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक के लिए ही है। यदि आपका अकाउंट एंजल या मोतीलाल में कहीं भी पहले से है तो आप 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बिना किसी शुल्क के ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका कि चार्ज हम पहले और इसके बाद 500 रुपया प्रति ग्राहक लेते हैं, या मैं नहीं लेता, ये एंजल और मोतीलाल लेते हैं। तो वो सारे शुल्क आपके माफ़ किए जा रहे हैं और फ्री में आपका सारा अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है। नए खाता धारकों को भी पहले के खाता धारकों के मुकाबले मुफ्त भर सहायता और समय समय पर प्रशिक्षण जो हम देते रहे हैं अपने सभी ग्राहकों को, उसी तरह की सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो नंबर नोट कीजिएगा, अभी के अभी कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहीं हम देते हैं आपको सारी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं FII DII की क्या स्थिति रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर FII हो चुके हैं बुलिश। FII ने कॉल ख़रीदा है 93,500 का, 500 उनके पास कॉल ओपन इंटरेस्ट है, और पुट 1.26 लाख, यानी वो जो पहले बियरिश थे वो अब बुलिश हो चुके हैं। और DI अमूमन जो अपना हेज पोजीशन लेकर के जाते हैं, उसी तरह से उन्होंने हेज पोजीशन लिया है। अब आगे देखें अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की स्थिति, तो डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट हुई है। जी हाँ, जो कि 104 के मुकाबले गिरकर 102 पे आया है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का प्राइस भी 4 के आसपास कांस्टेंट है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल में भी गिरावट हुई है। अब देखते हैं दोस्तों हम निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि यद्यपि कैंडल नेगेटिव बना है, लेकिन पिछले दिन के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होने में कामयाब हुई है। पिछले दिन का जो क्लोजिंग था, यानी थर्सडे के क्लोजिंग के ऊपर फ्राइडे की क्लोजिंग मिली है, और ये किसी भी तरह से पॉजिटिव ही मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आप व्यू अपना पॉजिटिव ही लेकर चलिए। और अब हमारा यहाँ पर जो मैंने आपको पहले टारगेट दिया था कि हमारा टारगेट 23,000 का है, वो 23,000 और 23,400 का दो टारगेट लेकर हम अब आए हैं आपके बीच। क्योंकि ये मार्च का महीना, ईयर एंडिंग का जो मंथ है, यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि पहला लेवल हमारा होगा 23,000 और सेकंड लेवल होगा 23,400 का। इसके लिए जो हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है दोस्तों, वो बहुत ही छोटा है। 22,000 का एक स्टॉप लॉस है। अगर कोई छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहें तो आप 22,200 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन सेफ़ अगर कोई खेलना चाहते हैं, सेफ़ अगर वो प्लेयर हैं, अगर वो निश्चित तौर पे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो 22,000 परफेक्ट स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन 22,200 भी अच्छा स्टॉप लॉस है, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर अब हम वीकली चार्ट की बात करें, तो वीकली चार्ट पर यहाँ आप देखेंगे ये सारे दोस्तों स्टेशंस के नंबर हैं, जो आपको साइड में रेड ग्रीन ब्लू जो भी दिख रहे हैं, वो सारे आपको स्टेशंस के नंबर हैं। तो यहाँ पर भी जो अपना पिवट पॉइंट आ रहा है वीकली लेवल पे, वो 23,400 के आसपास आ रहा है। और बोलिंजर बैंड का जो अपर लेवल है वो आ रहा है 23,268 पे। उसके पास मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है 22,500 के, यानी 22,400 जो हमारा प्रीवियस मंथली बोलिंजर बैंड का लेवल था, उसके एवं की क्लोजिंग मिली है वीकली लेवल पर, जो कि बहुत ही बुलिश मानी जाती है। इसी के लिए हमारा व्यू अब चेंज हुआ है, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से आपको निगेटिव कॉल दे रहा था। रीज़न यही था सिर्फ, क्योंकि बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड होता है मंथली लेवल पे, वो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस होता है। लेकिन उस रेसिस्टेंस को काट कर बुल ने बाजार को किया है फुल गिरफ्त।
तो अब हो सकता है कि एक बड़ी रैली आपका इंतज़ार कर रही है और बाज़ार यहाँ से फुल बुलिश होकर 23,000 और 23,500 तक के लेवल को पार करने में सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने पिछले अपने ट्रेडिंग डे में मैंने अपने सारे ग्राहकों को बुल कॉल स्प्रेड भी बनवाया और कॉल भी दिए हैं हम ऑलरेडी 22,500 22,600 का कॉल होल्ड कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप भी अपना पोजीशन बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या कहता है मार्च फ्यूचर का लेवल। तो मार्च फ्यूचर का अगर आप एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ आप पाएंगे कि 22,176 का ओपनिंग लेवल है मार्च फ्यूचर का। तो 22,176 हमारा स्टॉप लॉस होगा और अगर इसको हम अगर स्पॉट से बात करें तो यहाँ पर 22,100 का स्पॉट आ रहा है, चूँकि अभी स्पॉट और फ्यूचर में लगभग 70 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो 22,100 का स्पॉट या 22,180 मान के चलिए, 22,180 का हमारा फ्यूचर प्राइस है। तो ये आपका एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे उभर के सामने आ रहा है। यहाँ पर अगर डेली लेवल पे बात करें तो 22,680 पे आपका बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बैंड ऊपर की तरफ मुड़ चुका है और बैंड का ऊपर मुड़ना एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव संकेत होता है। तो यहाँ से संभावना हो सकती है कि बाजार आपको 23,000 23,500 के लेवल्स को जल्दी ही छू ले। तो इसके लिए आप अपना पोजीशन बुल साइड में बनाने के लिए तत्पर रहिए। जैसे ही हम आपको इशारा करेंगे आप वहाँ से पोजीशन बनाने के लिए आगे आ जाइएगा। अब अगर दोस्तों हम मार्केट प्रोफाइल की बात करें तो मार्केट प्रोफाइल चार्ट, जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना था पिछले हफ्ते, लेकिन उसके उलट इस हफ्ते का जो चार्ट बना उसने इसको कुछ हद तक रिकवर कर दिया है। और अब जब तक कि 22,170 का लेवल, जो कि प्रीवियस फ्यूचर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जो फ्यूचर लेवल में मार्केट का ओपनिंग प्राइस है मार्च फ्यूचर का, वो जब तक अब ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको किसी भी तरह की निगेटिविटी की कोई गुंजाइश कहीं से भी नहीं दिख रही है। और इतना ही नहीं, जो पिछले हफ्ते का अपना बीवेप भी है वो भी 22,150 के है। तो 22,150 का जो लेवल है वो निश्चित तौर पर निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो इस हफ्ते का जो अपना मार्केट प्रोफाइल का चार्ट बना है वो बिल्कुल ही ध्रुव चार्ट और डी शेप चार्ट बना है। और यहाँ पर जो मेनली वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो 22,600 के आसपास हुआ है, यानी 22,600 पे कॉल और पुट दोनों की राइटिंग तगड़ी हुई है, 22,500 22,600 दोनों पे। तो यहाँ पर आप अपनी नज़र बना कर रखिएगा। जैसे ही मंडे को बाज़ार ओपनिंग होता है मैं आपको बताऊँगा लेवल्स। अगर आप हमसे अभी भी नहीं जुड़े हैं तो अभी के अभी आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं हमसे, और ये पूरा निःशुल्क है। हम किसी भी तरह का कोई चार्ज अपने किसी भी ग्राहक से चार्ज नहीं करते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं बिना किसी शुल्क के। अब दोस्तों हम आपको देने जा रहे हैं अगले 1 साल के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप निवेश करके मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये है कुछ 13 स्टॉक्स जिन्हें हमने पहले रिकमेंड किया है महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने सभी ग्राहकों के लिए। ये हमने दिया है जिनमें 9 से 12 महीने तक निवेशित रहकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिनमें IEX, रेमको सीमेंट है, धामपुर शुगर, वैभव ग्लोबल, ओमेक्स, इन्फोबिन, श्रेयस, FM गोईजेट, EKC, SKMX, दीपक फर्टिलाइजर, हिम्मत सिंह द सीड, सुबैक्स, टंडा प्लेटफॉर्म एंड GFL। ये कुल 13 स्टॉक्स हैं जिनमें आप निवेश करके इक्वल कैपिटल और आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इससे आपको मोटा मुनाफा मिलने की संभावना है। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक निगेटिव क्लोजिंग मिली है। ओपनिंग के मुकाबले क्लोजिंग हमारा निगेटिव रहा है, बट जो क्लोजिंग हुई है वो 50% ऑफ द कैंडल के एवज में रही है। यहाँ पर भी ये बुलिश पैटर्न दर्शाता है, क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न का निर्माण हुआ था डेली कैंडल स्टिक पैटर्न पे, आवरली कैंडल स्टिक पैटर्न पे, और इन सभी का ब्रेकआउट देखने को प्रीवियस डे में मिला था। उसके बाद इसके एवज की क्लोजिंग किसी भी तरह से निगेटिव नहीं कही जा सकती है। चूँकि मार्केट का ट्रेंड टोटली बुलिश है, तो आशा है कि आने वाले समय में इसके आगे की भी आपको जर्नी दिखे, जो कि हमने आपको 49 एंड 50,000 का पहले टारगेट दिया था, सेम उसके अनुकूल बाजार में मूवमेंट हो रही है। अब दोस्तों हम वीकली
स्पॉट पैटर्न की बात करें, कैंडल स्टिक का जो स्पॉट चार्ट है निफ्टी का, निफ्टी बैंक का, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको अब एन कैंडल एन स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा और इसका ब्रेकआउट आपको 48,298 के अब क्लोजिंग पे आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आने वाला सेशन यानी मंडे का जो सेशन है वहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग होगी वो 48,300 के एवब की होगी। और अगर ऐसा होता है तो ये एन पैटर्न का, एन यानी नेशन, तो एन पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और इसके एवब अगर निकल जाता है मार्केट तो यहाँ से और 5,000 पॉइंट की रैली आपको कमोबेश बैंक निफ्टी में मिलेगी। इसकी गारंटी दिख रही है अगर एन पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो, क्योंकि ये जो एन पैटर्न बना है दोस्तों ये लगभग 6,000 पॉइंट की का एन पैटर्न है और इसके एवब अगर ब्रेकआउट होता है तो कम से कम 5,000 पॉइंट की रैली आपको मिलनी चाहिए। तो देखते हैं आने वाले समय में कितनी बड़ी रैली होती है और अगर बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में होता है तो ये निफ्टी को भी अपने साथ लेकर आगे जाएगा। अब अगर हम देखें दोस्तों बैंक निफ्टी के मार्च फ्यूचर प्राइस की चार्ट, तो फ्यूचर प्राइस में भी सेम जैसा कि स्पॉट पे बना है वैसा ही बना है। यहाँ पर बैंड का अपर जो लेवल आ रहा है वो 48,433 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से अगर 48,433 के लेवल को ब्रेक करके और बैंक निफ्टी एवं निकलता है तो 49,100 पहला रेसिस्टेंस इसको मिलेगा और अगर इसके एवं निकल जाता है तो 51,500 तक जाने की गुंजाइश हो जाती है। तो अगले हफ्ते यहीं तक अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में किसी तरह की कोई जो रुकावट है वो मुझे नहीं दिख रही है फ़िलहाल। तो आशा है कि अगर निफ्टी यहाँ से, बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो 49,000 से लेकर 51,000 तक की रैली आपको यहाँ पर दिख सकती है और 50,000 पे एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस होगा। लेकिन यदि इस साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस को पार करके बैंक निफ्टी क्लोज होने में कामयाब होती है तो आपको 51,500 तक का लेवल दिख सकता है। अब अगर हम देखते हैं दोस्तों मार्केट प्रोफाइल का चार्ट, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बनाया था कि यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर पिछले हफ्ते में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उन पूरे कैंडल्स को इसने रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो अपने ओपनिंग प्राइस के एवब हुई है और उसमें वो कामयाब हुआ है। वैल्यू एरिया भी इसके एवब की क्लोजिंग मिली है, हमें वैल्यू एरिया में ही क्लोजिंग मिली है। और जो कैंडल स्टिक जो चार्ट भी बने हैं मार्केट प्रोफाइल का, उसका कुल वॉल्यूम वैल्यू एरिया जो है वो अपने प्रीवियस वीकली क्लोज के एवब बना है वैल्यू एरिया। तो ये किसी भी तरह से बुलिश ही माना जाएगा, सॉरी। तो इसके एवब जो कुछ भी आपको दिख रहा है इसके अकॉर्डिंगली आपको मार्केट बुलिश दिख रहा है। यहाँ पर जो बीवेब का लेवल आ रहा है दोस्तों 48,000 का और पीओसी का जो लेवल आ रहा है वो आपको 48,200 प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पर आप का जो एसएल बनेगा दोस्तों ये बनेगा आपको 47,000 का, जो कि हमारा 47,000 का, जो कि हमारा पिछला वॉल्यूम वैल्यू एरिया हाई है। तो वैल्यू एरिया हाई को एसएल मानकर आप यहाँ पर एक ख़रीदारी कर सकते हैं 49,000 एंड 50,000 के टारगेट के लिए। तो हमारा एसएल यहाँ पर भी बहुत ही छोटा हो रहा है। फ्यूचर प्राइस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा जो एसएल होगा वो 47,000 का, अभी मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 47,800 के आसपास है और हमारा टारगेट यहाँ से 49,000 एंड 50,000 का निकल के आ रहा है। दोस्तों ये हमारा पैसाबनाओ.in वेबसाइट है जहाँ पर आपको हम मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के सब ब्रोकर हैं, ऑथराइज एजेंट भी हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी तरह की कोई नगद निवेश का मशवरा नहीं देते क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं। तो यदि आपको कोई निवेश करना हो तो आप अपने किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर लें क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। लेकिन यदि आप अकाउंट खोलकर हमसे जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह की सहायता लेना चाहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो या कमोडिटी, करेंसी, गोल्ड, कहीं भी आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप हमसे सुझाव लेकर निवेश कर सकते हैं। हमसे जुड़ने और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।